आदाब सलाम प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आमतौर पर इस वीडियो के अंदर कल्चरल हेरिटेज तो पूरी वीडियो इसमें पूरा मटेरियल जो है मुकम्मल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इस क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ पे हम ज़रूर मुकम्मल पूरी तरह जो भी जितनी भी जानकारी है क्लासिकल डांस के रिलेटेड उतनी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे देने की। और जितने भी आज तक जो सवाल पूछे हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे JKPSC की बात की जाए, चाहे JKSSB की बात की जाए या SSC की बात की जाए, या दूसरे भी जितने भी एग्ज़ाम जो है किसी भी संस्था के द्वारा लिए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के अंदर जो भी आज तक सवाल पूछे गए हैं हमने बहुत सारा निचोड़ उन तमाम पेपर्स का निकाला है। तो एक बहुत अच्छा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमने उनको कोशिश की है कि एक ही वीडियो के अंदर उन तमाम चीज़ों को कंपाइल किया जाए ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई सवाल छूटे ना। ठीक है, तो इसमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया टॉपिक तो है ये सिलेबस के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी चैनल पे आपके बहुत सारा मटेरियल भी दूसरा मिलता है आपको किसी भी एग्जाम के रिलेटेड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं बाकी वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पे पूरा मटेरियल हम देने की कोशिश करें कि कल्चरल डेवलपमेंट इन हिस्टोरिकल प्रोसेस और एंसेस्टर लर्न मनी थिंग्स फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर, यानी हमारे इंसेस्टर जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हुई हैं। ठीक है, द कल्चर इन विच प्रीवियस प्रीडिसेसर्स एक्सेल्ड इज कॉल्ड आवर कल्चर हेरिटेज, यानी कि प्रेडिसेसर ने जो चीज़ें आगे चलाई, यानी कि जो उनका रस्म व रिवाज था, जो उनका कल्चर था, जो उनका रहन सहन था, जो उनका तरीका था अपनी ज़िंदगी को बसर करने का, तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे प्रेडिसेसर ने, हमारे जो एंसेस्टर्स उन्हें आगे चलाई, उसको कल्चर हेरिटेज कहते हैं। इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं इंडियन कल्चर जो है ये सबसे पुराना पूरे दुनिया के अंदर कल्चर माना जाता है, एंशियंट कल्चर माना जाता है। और ये कब से शुरू होता है? कहते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा, जैसे 3000 BC पहले जो है, कम से कम 5000 साल ओल्ड जो है मंजोदारो का जो हमें एक साइट मिली थी पाकिस्तान के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो मंजोदारो डेट्स बैक अबाउट 3000 BC। और अगर आज हम इसकी जो है ईयर्स निकालते हैं तो हमारे पास 5000 साल ओल्ड ये पुराना जो कल्चर हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, हमें ये देखने को मिला था जब एक्सकेवेशन वहाँ पे हुई थी। कहते हैं सम ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडियन कल्चर आर एज फॉलोइंग, इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त फीचर है इंडियन कल्चर के, जो हम ये सेंस ऑफ हार्मोनी है, ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी है, उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, एडाप्टेबिलिटी है, रिसेप्टिविटी है, एक्सेप्टिंग इन्वेडिंग कल्चर्स, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजियस डोमिनेंस है, वेदास, पुराणास, उपनिषद, थॉट्स अबाउट कर्मा, इनकॉर्नेशंस, रिबर्थ जिसे कहते हैं, आइडिया ऑफ जॉइंट फैमिली उसके अंदर दिया गया, कॉस्ट सिस्टम की यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये फीचर्स आते हैं इंडियन क्लासिकल डांस के अंदर या इंडियन कल्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले इंडियन क्लासिकल डांस सबसे पहले, ठीक है। इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री थी इंडियन कल्चर के बारे में, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो इंडियन क्लासिकल डांस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल डांस आता है, द क्लासिकल डांस ओरिजिनेट फ्रॉम नाट्य शास्त्र, रिटर्न भारत मुनि की लिखी हुई किताब जो है नाट्य शास्त्र है, उससे तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं क्लासिकल डांस के बारे में। टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल डांस, लासा एंड टंडावा। तो उसमें जो लिखा है लासा और टंडावा, जो बेसिक एस्पेक्ट जिसमें आपने याद रखना, लासा होता है फीमेल और टंडावा होता है मेल। जो नोट है नाट्य शास्त्र भारत मुनि, हमने पहले जिक्र किया। कहते हैं क्लासिकल डांस आर एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी, क्लासिकल डांस आर परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स और हाईली ट्रेंड आर्टिस्ट हु हैव स्टडीड देयर फॉर्म फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि बहुत साल सीखने के बाद जो क्लासिकल डांस है ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? प्रोफेशनल के द्वारा, यानी कि जो इस फील्ड के होते हैं वही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी अकेडमीज बनाई गई हैं इसको सीखने सिखाने के लिए, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ें, कब उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और उसका जो एग्जीबिशन होता है, उसका कैंप जो होता है वो कहाँ पे किस वक्त लगता है, ठीक है। कहते हैं पहली अकेडमी जो है, देयर आर 3 अकेडमीज फॉर प्रमोशन इन ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली के अंदर है, एस्टेब्लिश हुई थी कब? 1954 में। द ललित कला अकेडमी स्ट्राइव्स फ्रॉम द पॉपुलराइजेशन ऑफ द इंडियन आर्ट विद इन द कंट्री एंड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एग्जीबिशन, पब्लिकेशन, वर्कशॉप्स, कैंप्स। एवरी 3 years it originates the Triennial Indian and International Exhibition. It published research paper on Indian art besides organizing seminars in honor of eminent artists. उसके बाद अकेडमी हैज सेट अप रीजनल सेंटर्स कॉल्ड राष्ट्रीय ललित कला केंद्राज, जो लखनऊ के अंदर भी है, कलकत्ता के अंदर भी, चेन्नई के भुवनेश्वर में भी है, और एंड स्मॉल ऑफिस एट मुंबई, और थोड़ा सा ऑफिस का छोटा है मुंबई के अंदर भी, ये एक अकेडमी। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी जो है न्यू दिल्ली के अंदर, संगीत नाटक अकेडमी जो सेटअप हुई थी 1953, वो जो है पहली वाली हुई थी 1954 में, ये 1953 एम at the promotion and development of dance, drama and music. It holds seminars and festivals, present award to the eminent artists and extends financial assistance to traditional teachers and scholarship to the students. It also operates a scheme of exchange of troops. ठीक है, तो ये दूसरी अकेडमी थी। उसके बाद तीसरी अकेडमी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी है। साहित्य अकेडमी एस्टेब्लिश हुई थी 1954 में हुई थी, मेन फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लेटर्स, सेटिंग ऑफ हाई लिटरेसी स्टैंडर्ड, translation of literacy work of one Indian language into the other Indian language, publication of books on history of literature and criticism, ठीक है।
बिब्लियोग्राफिक्स एंड रेफरेंस बुक्स द अकेडमी हैज रीजनल ऑफिस जो है हमें कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर है। कल्चर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कहते हैं आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप इन 1861, यानी कि आर्टिकल जो सर्वे हुई थी इंडिया के अंदर, जो सेटअप हुई थी कब, 1861 में, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस ऑफ कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड मैनेज ए नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यस, इंडियन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज 9 क्लासिकल डांस हेंस देयर। यानी कि इस तरीके से जो है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुई थी इंडिया के अंदर 1861 में, तो वो किसके लिए होती है, वो प्रिजर्वेशन के लिए, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये सर्वे होती है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर उनको प्रिजर्व किया जाता है उन मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ के अंदर यस, जो इंडियन ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड 9 क्लासिकल डांस है। हालांकि जो संगीत नाटक अकेडमी है उसने 8 ही जो रिकॉग्नाइज डांस किए हैं, तो वो क्लासिकल डांस 8 है, तो छाव जो इसमें नहीं आता। लेकिन ऑफिशियली जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है वो 9 क्लासिकल डांस है। तो उनके डांस के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत नाट्यम जो है वो तमिलनाडु के अंदर क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कथक जो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया भी लिखा जाता है कभी कभार, ठीक है। कथकली केरला के अंदर, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसी जो है वो उड़ीसा के अंदर, मणिपुरी होता है मणिपुर के अंदर, मोहिनीअट्टम होता है केरला के अंदर, क्षत्रिय होता है आसाम के अंदर, छाव उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ट्राइबल्स लोग ज्यादातर इसको परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, जो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों डांस जो है केरला के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम आपने तमिलनाडु, बिल्कुल केरला के इस साइड वाली स्टेट है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल उसी के साथ में दूसरी स्टेट है, वो याद रखना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा याद रखना है कि कथक, देखो कथकली और कथक में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कथकली जो केरला के अंदर, कथक जो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया भी कभी कभी लिखा जाता है। और उड़ीसा तो सिंपल सी याद है, उड़ीसा के अंदर, मणिपुरी मणिपुर के अंदर, और क्षत्रिय आपने थोड़ा याद रखना है कि ईस्ट इंडिया के अंदर जो है परफॉर्म किया जाता है, आसाम के अंदर। और छाव डांस जो है वो 2-3 स्टेट्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ट्राइबल पीपल्स इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक एक 1 बाय 1 इसको हम थोड़ा सा मजीद यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कभी एग्जाम में। भरतनाट्यम जो स्टेट तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले आपने याद रखना भरतनाट्यम जो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ठीक है। और ये किसकी वजह से मशहूर है, इसके फिक्स्ड पोस्चर की वजह से, हैंड गेस्चर की मुद्राज से, कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। यूजुअली परफॉर्म इन टेंपल, आमतौर पर ये टेंपल्स के देवदासीज के जरिए से परफॉर्म किया जाता है। वेरी स्पिरिचुअल होता है। भरतनाट्यम ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम भरत मुनि एंड नाट्यम मींस डांस, और भरत मुनि से इसका जो वो ड्राइव किया, और नाट्यम का मतलब होता है डांस, और तमिलनाडु के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। रेफर द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ई कृष्ण अय्यर। और इसकी देखो ये पहले उपलुप्त हो गया, मतलब खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन इसके जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर है ई कृष्ण अय्यर, इसकी एफर्ट्स की वजह से इसको क्या रिवाइव किया गया इस डांस फॉर्म को, ठीक है। ये पहले एक्सटेंड हो गया, उसके बाद फिर से लाया गया इसको, तो परफॉर्म करने लगे फिर। उसके बाद कथक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्म, देखो कथकली जो केरला के अंदर, कथक जो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया भी कभी कभी लिखा जाता है। इसको फोकस किया जाता है फास्ट फुटप्रिंट्स एंड स्पिन चक्रा जिसे कहते हैं। डांस टेल स्टोरीज अबाउट एक्सप्रेशन थ्रू एक्सप्रेशन एंड रिदम, और रिदम और एक्सप्रेशन के जरिए से इसकी स्टोरीज को क्या कहते हैं, डांसर जो है वो क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं या बताते हैं, ठीक है। उसके बाद कथकली, मैंने अभी पूछा, कथक और कथकली में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट केरला के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। फेमस फॉर हैवी मेकअप्स, बिग कॉस्ट्यूम इसमें लगाए जाते हैं, फेस मास्क लगाया जाता है। इट इज ए डांस ड्रामा शोइंग स्टोरीज फ्रॉम एपिक लाइक रामायण। देखो ये भी जो डांस, जो इसके डांसर जो है वो ड्रामा की शक्ल में क्या करते हैं, रामायण की स्टोरीज को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको शो करने की कोशिश दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी स्टोरीज, रामायण में से जो स्टोरीज आपको मिलती हैं। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम कथा, दैट मींस स्टोरी, और कथा मींस होती है स्टोरी। कथा नहीं, कश्मीरी में भी कहते हैं कथा बनाई है ना, तो उसको स्टोरी कहते हैं। काली मींस होता है ड्रामा, और ब्रास लैंप आमतौर पर लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रास के लैंप, देखो यहाँ पे ये भी चीज आपने याद रखनी कि कौन से लैंप इसमें इस्तेमाल करते हैं लाइटनिंग के लिए। तो कथकली में जो केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है, स्टेट के अंदर, केरला स्टेट के अंदर, तो उसको ब्रास लैंप कहते हैं, वहां पे उसको जो किया जाता है, इस्तेमाल किया। उसके कच्चीपुड़ी जो आंध्र प्रदेश के अंदर, बिल्कुल जो तमिलनाडु की जो दूसरी साथ में जो स्टेट है उसको कहते हैं आंध्र प्रदेश, तो वहां पे इसको जो है कुचिपुड़ी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ें। कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड ड्रामा, नोन फॉर ग्रेसियल मोमेंट एंड समटाइम डांसिंग ऑन ए प्लेट। कुचिपुड़ी डिराइव्स नेम फ्रॉम द विलेज कुचेला पुराना। कुचेला पुराना के गांव के नाम से इसको जो है वो नाम रखा गया, या कुशीलापुरी, कुशीलावापुरी, ये गांव का नाम है वहां आंध्र प्रदेश के अंदर, उससे इसको नाम दिया गया। देखो ये भी चीज आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, या हमने पढ़ा नहीं है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में कभी कभार, ठीक है। फिर उड़ीसी डांस जो है वो उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सिंपल सी बात है। नोन फॉर ट्राई भंगी पोस्चर, यानी कि बॉडी बेंट इन 3 पार्ट्स, यानी कि 3 हिस्सों में बॉडी जो है बेंट होती है, वेरी ग्रेसफुल एंड डिवोशनल, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी डांस जो है स्टेट मणिपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सॉफ्ट स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट्स होती हैं इसके अंदर। इसका बेस्ड ऑन कृष्ण राधा स्टोरीज। देखो यहाँ पे मणिपुरी डांस के अंदर किसकी स्टोरीज जो है वो यहाँ पे बताई जाती हैं, कृष्ण राधा की स्टोरीज जो यहाँ पे बताई जाती है। उसके मोहिनीअट्टम, देखो ये फिर से डांस है, 2 मैंने आपको बताए थे, ये केरला के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, तो स्टेट केरला फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्म्ड मोस्टली बाई वुमेन, आमतौर पर वुमेन से जिसको परफॉर्म किया जाता है। जेंटली फेमिनाइन, लासा स्टाइल, लासा होता फीमेल है ना, और टंडावा होता है, जो हमने अपने वीडियो की शुरुआत में भी इसको समझने की कोशिश की थी। उसके बाद मोमेंट, लासा यानी कि फीमेल मोमेंट इसमें। मोहिनी मींस ब्यूटीफुल एंड आता मींस डांस, और मोहिनी मींस होता है, देखो मोहिनी ब्यूटीफुल, मोहिनी एक डांस भी आया था, शायद आपने सुना होगा, ये जवानी है दीवानी, शायद वहाँ पे मोहिनी डांस, मुझे याद कुछ आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बहुत पहले ये रिलीज हुई थी मूवी, शायद डेब्यूट मूवी थी इसकी, क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोहिनी मींस होता है ब्यूटीफुल, आता मींस होता है डांस, ठीक है।
फिर शत्रय जो आसाम के अंदर परफॉर्म किया जाता है और ओरिजिनेटेड इन मोनेस्ट्रीज सतराज, ठीक है। हाई हैज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स, इसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीम्स में पाए जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला है ये है छाऊ डांस, ठीक है। छाऊ डांस आमतौर पर इसके रीजन जो है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जो है परफॉर्म किया जाता है। नॉन फॉर मार्टियल आर्ट्स, मास्क एंड पावरफुल जंप्स, मोर एनर्जेटिक एंड ड्रामेटिक, इट्स ट्राइबल डांस। देखो छाऊ मैंने आपको पहले ही बताया, ट्राइबल डांस इट ओरिजिनेट फ्रॉम छाया, और जिसका मतलब होता है शैडो यानी छाया। देखो छाया में आप बैठेंगे, ठीक है, तो छाया एक हिंदी लफ्ज़ है, तो ये उसी से ओरिजिनेट, छाऊ उसी ओरिजिनेट हुआ। तो कोई ओरिजिनेशन पूछे जाते हैं कि ये किस लफ्ज़ से, किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, तो छाया, और उसका मतलब भी पूछा जाता है कभी कभार, इसका जो मतलब होता है शैडो। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो है कवर की हैं। तो क्लासिकल डांस के बारे में हमने पढ़ा, तो अलग से वीडियो के अंदर हम लाएंगे इसके जो फोक डांस है, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के जो डांस हैं वो हम लाएंगे नई वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी वीडियो बने और हर एक टॉपिक और हर एक जो मटेरियल है टॉपिक का वो पूरा कवर हो। देखो इसमें अगर कुछ चीज़ें रही होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं कि ये चीज़ें रही हैं, ये आपने नहीं बताई हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको बताई जाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो इसकी जो साहित्य नाटक अकेडमी है या साहित्य अकेडमी है, इनके बारे में पूछा जाता है इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो ये भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आमतौर पर जो पूछा जाता है क्लासिकल डांस, तो ये आमतौर पर आपको देखने को मिलता है। भरतनाट्यम जो है कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कथक जो है कहाँ पे परफॉर्म किया, कुचिपुड़ी जो है कहाँ के, उड़ीसा ये तो बहुत ईजी है, बहुत 8-9 ही डांस आपने याद रखने। उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपने लासा टंडावा के बारे में आपने याद रखना है, उसके बाद ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और देखो प्रोमिनेंट जो फ्रीडम फाइटर, ये पर एक्सीडेंट ग्रामीण, क्योंकि ये जो ये वाला डांस भरतनाट्यम ये सबसे ओल्डेस्ट डांस क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। और इसको ओल्डेस्ट इस वजह से भी है क्योंकि ये प्रोमिनेंट जो ई कृष्ण अय्यर थे उसने रिवाइव किया था कब, एक्सटिंक्ट होने के बाद, क्योंकि ये पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, खत्म हो गया था, इसको परफॉर्म नहीं किया जाता था। लेकिन जब ई कृष्ण अय्यर जो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो जब उन्होंने इस पे जो है एफर्ट्स बहुत सारा कोशिश की, काम किया, इस पे तवज्जो दी, तो इसको डांस फॉर्म को फिर से रिवाइव कर किया गया, ठीक है। तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों की देखो, अगर कथकली के बारे में अगर रामायण की स्टोरी इसमें डिपिक्ट की जाती है, इसमें शो किया जाती है, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद इसमें जो कथकली में आपने देखना है ब्रास लैंप को इस्तेमाल किया जाता है लाइटनिंग के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है, और किससे विलेज से लिया गया था, कासम कुशी लावापुरी, ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और देखो आप मणिपुरी डांस है, कृष्ण राधा की स्टोरीज यहाँ पे बताई जाती हैं। उसके बाद लासा स्टाइल है, मोहिनी आतम जो है केरला के अंदर डांस क्षेत्र है, आसाम के अंदर डांस परफॉर्म किया जाता है। और छाव डांस जो है वो एक छाया से लफ्ज लिया गया, जिसका शैडो, आमतौर पर उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और ट्राइबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्राइबल पीपल से इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ट्राइबल जो चलने वाले लोग हैं, पेशावर लोग कहते हैं इनको, तो ये वाले लोग जो है इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी इसके अंदर हमने जिक्र की थी। बस आपसे गुजारिश एक ही रहती है हमेशा मेरी, अगर आपको मटेरियल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं बाकी दोस्तों तक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है मटेरियल, तो देखो अगर आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है सारे बच्चे इसको पढ़कर एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुक्रिया, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नई सी वीडियो में नए से टॉपिक के साथ। तो फिलहाल तो अगले वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे फोक डांस ऑफ इंडियन स्टेट में जो फोक डांस है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस को परफॉर्म किया जाता है, तो वो भी पूछा जाता है कभी कभार, आसाम में, उसके बाद पंजाब में झूमर घूमर वगैरह, राजस्थान में, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर कुछ अलग से, जम्मू कश्मीर के अंदर से अलग से हमने पढ़ना है कि यहाँ पे डांस के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कल्चर जो है अलग से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़नी इसी चैनल के आपके ऊपर आपको मिलेंगी। तो आप प्लीज़ जो है जेके एग्जाम अकेडमी को आप सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। थैंक यू।